आज सुबह सुबह अपने घर के सारे काम निपटाए, झाड़ू पोछा किया और लग गई हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। तो राम राम जी सभी को। रात में मैंने चने भिगो दिए थे, साथ में थी मूंग की दाल, तो उनको हल्का सा उबाल दे लिया है, एक सीटी कुकर में लगा ली है। साथ में बन रही है चाय और इधर दूसरी तरफ हो रही है मेरी पैकिंग, जो मेरे ज़रूरी सामान है लाइक दैट। मैंने यहाँ पर ग्रीन टी और चिया सीड वगैरह बांध कर रख लिए हैं और पैकिंग मेरी पहले से ही हो गई थी और अब बस धैर्य का कहना तलो। तो बस यहाँ पर मैंने अब अच्छी तरह से लॉक वगैरह किया, सारी चीज़ों को देखा कि क्या चीज़ कैसे है, किस तरह से अव्यवस्थित तो नहीं है, क्योंकि निकलने से पहले एक बार ये सब मैं हमेशा से चेक करती हूँ। हालांकि मैं ही जा रही हूँ, मैं और धैर्य जा रहा है और हस्बैंड यहीं पे रहेंगे, तो इसीलिए उन्होंने ही लॉक किया, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास ही रहने वाली है। तो वो हमें बेगमपुर तक छोड़ने के लिए आ गए थे और बस में बिठाकर वापस से रूम पे जाएंगे, क्योंकि उन्हें यहीं रहना है। ऑब्वियसली उनकी छुट्टी नहीं हुई है, बच्चों की छुट्टी हुई, बच्चे की छुट्टी हुई है धैर्य की। तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। और जिस दिन मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन लगभग मुझे आए हुए मायके में 7 दिन हो गए हैं, बट नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और मुझे अभी भी नहीं पता कि लिटरली ये वीडियो भी मैं आप लोगों के पास पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत वीक है जियो के, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई इस समय पे और मजबूर भी हूँ। तो बस जी, हम मील मंसूरपुर पहुँच गए थे और वहाँ जाकर मैंने अपने गाँव की रिक्शा ली। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे गांव में रिक्शा से जाना पड़े। मैं नॉर्मली मैं पापा को या किसी को भी फ़ोन कर देती हूँ, बट आज सुबह सुबह का समय था और सब लोग खेतों पर थे, काम कर रहे थे, तो कोई भी नहीं आ पाया। बट रिक्शा मुझे एकदम अच्छी, मतलब जाते ही रिक्शा मिल गई थी। और ये हमारे गाँव का ही नज़ारा है, समझो। देखिए कितना प्यारा व्यू है। हमारे गाँव में ही पास में से रजवाया बहता है और मतलब यहाँ आते ही एकदम से एकदम नेचुरल व्यूज, गांव वाली फीलिंग पूरा, और सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। तो और यहाँ पर सच में इस समय केवल एक ही फीलिंग आ रही थी कि अपने गांव की गलियों में चले हम, बचपन की यादों में खोया है मन। तो बस जी, इसी तरह से अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। और फिर मतलब नेचुरल व्यू तो है ही, और यहाँ पर धैर्य बातें भी काफ़ी कर रहा था। मेरे गांव के ही ये लोग थे जिनसे वो बातें कर रहा था। और धीरे धीरे हम अपने स्कूल तक पहुँच गए। तो ये मेरा वो स्कूल है जहाँ पर मेरी एजुकेशन 10th तक हुई है। 10th तक मेरी एजुकेशन यहीं पर हुई थी, बट आज ये केवल एक इमारत बनकर रह चुका है, एक प्रॉपर्टी बन गया है, क्योंकि अब इस समय कोई भी अपने बच्चे इसमें नहीं भेजता है। हाल क्योंकि ये एक वैसे तो माध्यमिक हिंदी माध्यमिक स्कूल था और ऊपर से गर्ल्स स्कूल था, तो इसमें बच्चे अब बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो एट लास्ट मैं घर पर पहुंच गई थी और जाकर मैंने देखा कि मम्मी अपने कामों में जुटी हुई है। खाना उन्होंने बना लिया था, बट केवल खाना ही बनाना एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। और ख़ासकर गांव में जिनके पास पशु होते हैं उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो जाते ही मैं मम्मी की हेल्प कराने लगी थी और अभी टाइम लगभग 9:30 बजे का हुआ था। तो उन्होंने खाना वगैरह ही बनाया था, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ पड़ी हुई थी। तो बस मैंने फटाफट से झाड़ू उठाई और लग गई अपने कामों में। तो जी, हमेशा ऐसा मेरे साथ नहीं होता है कि मैं आते ही इस तरह के कामों में जुट जाऊं साफ़ सफाई के, बट इस बार ऐसा हो रहा है क्योंकि मजबूरी है। परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं होती है और परिस्थितियाँ हमेशा हमारे बस में नहीं होती है। दरअसल में इस समय बात यह है कि जो मेरी बड़ी भाभी है वो भी अपने मायके गई हुई है और छोटी भी, तो दोनों भाभी इस समय अपने घर गई हुई है, अपने मायके गई हुई है। और दोनों के यहाँ सिचुएशन कुछ इस तरह की थी कि जो छोटी भाभी है उनके पापा को पैरालाइज हो गया था, तो वो भी अपने पापा को देखने के लिए गई थी और 10-15 दिन वहाँ रुकेगी। और जो बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी के जो पापा हैं उनकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि बस 1-2 बार उन्हें मतलब सांस लेने में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है और उन्हें ऑक्सीजन पर रखा जाता है। तो मजबूरी है इस समय, और मैं अगर कहूँ तो मैं मम्मी की हेल्प कराने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। तो बस यहाँ आकर मैं अपने काम में जुट गई थी और
कुछ काम सुबह के समय आज बर्तन साफ हो रही है। और फिर खाना वाना खाकर हम सो गए थे। और फिर शाम का समय था, शाम के समय फिर उठकर, क्योंकि पशुओं का काम तो देखो सुबह और शाम दोनों में टाइम होता है, दोनों टाइम उन्हें चारा डालना, गोबर हटाना और दूध वगैरह वो दोनों टाइम ही होता है। और इसी वजह से गांव में लोगों के पास काम इतना ज़्यादा होता है कि उनका काम कभी निपटता नहीं है। शहर में तो क्या है, मैं अपनी भी कहूँ कि सुबह ही खाना वाना बनाया और उसके बाद शाम को ही काम स्टार्ट होता है। मैं एक दिन पहले आ गई थी, जब तुम्हें खुद को फुर्सत नहीं रहती, खुद तो तुम बिजी रहो। तो जिस दिन मैं गई थी, ये उससे लगभग तीसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर मैं और मेरी कज़न सिस्टर हम दोनों बैठे हुए थे और ये मुझसे एक दिन बाद आई थी जिस दिन मैं गई थी। और यहाँ पर हमारे छोटे वाले चाचा खड़े हुए थे, तो बस वो यही कह रहे थे कि तुम लोग कब आए। बट मैंने उन्हें कहा कि बस कि आप लोगों को तो फुर्सत नहीं है कि हम कब आए कब नहीं। रीज़न ये है कि हमारी जो घर है ताऊ चाचा के, वो सब अलग अलग है, थोड़े पोर्शन इधर उधर हो गए हैं और सबके अलग अलग मकान हैं। तो इस वजह से अगर 1-2 रात के लिए कोई आता है तो आकर वो वापस चला जाता है और पता भी नहीं चलता। आज का फिनिश ही हो गया है, बस बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गया है, किचन का सारा काम डन हो गया है। इधर मैंने 2 बर्तनों में दूध गर्म होने के लिए रखा है, ये सुबह के लिए रखा जाएगा और ये मैं अभी गर्म करके इसमें मीठा डाल दूँगी, ये पीने के लिए हो जाएगा। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो दूध गर्म हो ही चुका है। कपड़े मेरे बिल्कुल भीग गए हैं इस समय, कुछ पसीने में और कुछ अभी मैंने जो बर्तन साफ़ किए ना तो बिल्कुल गीले हो गए, सूट नीचे से बिल्कुल गीला हो गया। फिर मैं ये सारा काम निपटा के नहाने जाऊँगी, क्योंकि नहाए बगैर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो जी बस आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, इतना भी अगर अपलोड हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और आज के व्लॉग का करते हैं हम यहीं पे समापन। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आशा है आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब